आज की कथा है छठा स्कंद 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। यहां से स्टार्ट करेंगे और ये पूरे एंड तक सिर्फ छठा स्कंद 9वां अध्याय इसी पे कथा है। चैप्टर का नाम ही है वृत्रासुर राक्षस का प्राकट्य। तो कैसे वृत्रासुर प्रकट हुआ? अब जब त्वष्टा ने सोचा कि मेरे पुत्र का वध हो गया है, अब एक यज्ञ करता हूं। जब देखो ब्राह्मण को गुस्सा आए या किसी भक्त के साथ बुरा कर दो तो कभी भी दूसरे व्यक्ति का अच्छा नहीं होता। हत पुत्रा तथा त्वष्टा जुहाव इंद्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। विश्व रूप के वध के बाद जब विश्व रूप मर गया तो त्वष्टा नामक देवता ने यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति डाल रहा था। आहुति डालते हुए बोला, हे इंद्र के शत्रु। क्या बोला? इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु आहुतियां डाल रहा है, अपने हाथ से आहुतियां डाल रहा है यज्ञ में, ताकि एक नया व्यक्ति प्रकट हो जाए इंद्र को मारने के लिए। हे इंद्र शत्रु, जाओ और इंद्र का वध कर दो। तो उसने एक यज्ञ करके एक व्यक्ति को उत्पन्न करना चाहा। अब इसमें एक बात समझने की है जो प्रभुपाद जी बताते हैं। जो कई लोग बोलते हैं कि भागवतम में सिर्फ अनुवाद दे देते, ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे इसको बढ़ाने का फायदा क्या था? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। सीधा सीधा ट्रांसलेशन लिखते और हो जाता, काम हो जाता, इजीली सारा काम कर देते। इसका कारण अब आपको बताते हैं। जैसे अभी ये श्लोक मैंने बोला, ये आता है छठा स्कंद 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। दोबारा से बोलता हूं। हत पुत्रा तथा त्वष्टा जुहाव इंद्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। इंद्र शत्रु, शत्रु को डिटेल में बोला, शत्रु को डिटेल में बोला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये डिफेक्ट होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है। हम जो बोलते हैं उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। अब आपने इंग्लिश में सुना होगा कंपाउंड वर्ड, जिसको हिंदी में समास कहते हैं। मेरे को इस बात को ढूंढने में इतना टाइम चैप्टर में नहीं लगा जितना सिर्फ इस चीज को पढ़ने में लग गया। तो समास प्रभुपाद जी ने बताया समास होते हैं। इंग्लिश में मतलब होता है कंपाउंड वर्ड। सिंपल शब्दों में दो वर्डों को जोड़ के बनाया गया एक वर्ड, या तीन वर्ड चार वर्ड को जोड़ के बनाया हुआ एक वर्ड। जैसे राजा का पुत्र, शॉर्ट में क्या हुआ? राजपुत्र। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं, दो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन वन वर्ड बन जाता है। इंद्र का शत्रु, शॉर्ट में बन गया इंद्र शत्रु। तो ऐसे दो वर्ड को मिला के एक वर्ड, इसको समास कहते हैं। तो यानी कंपाउंड वर्ड। तो कभी कभी किसी वर्ड को बोलते बोलते हम एक वर्ड पे ज्यादा जोर खींच देते हैं, उसका मतलब बदल जाता है। पर ये चीज भगवान के नाम में नहीं है। जो चैंटिंग होता है हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको कैसे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बोलो तब भी फायदा ही करेगा। पर जो वैदिक मंत्र होते हैं, अगर उसमें गलती त्रुटियां कर दो तो उसका मीनिंग बदल जाता है। इसलिए आप देखते हो कई बार जो पंडित होते हैं घरों में, जो यज्ञ अग्नि हवन कुंड जलाने आते हैं, हमें भी नहीं पता चलता वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी संस्कृत आती नहीं। और उसको भी पता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है, काम निपटा के नेक्स्ट काम पकड़ना है, तो वो इतनी जल्दी 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 करता है। शादियों में ले लो या किसी कर्मकांड में या किसी और टाइम पे ले लो कि वो वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है। तो ऐसे ही इस वर्ड में जो इंद्र शत्रु है, उसका मतलब क्या होना चाहिए? इंद्र शत्रु, यानी इंद्र का शत्रु। पर प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उसने शत्रु पे ज्यादा बल दे दिया, तो इस वर्ड का मीनिंग बदल गया। इंद्र जो शत्रु है, इंद्र का शत्रु, इंद्र जो शत्रु है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। इस कारण से, क्योंकि उनसे मिस्टेक हुई, एक मिस्टेक से उस यज्ञ से भयानक असुर प्रकट हो गया। यानी छोटी छोटी मिस्टेक भी गलतियां बड़ी बड़ी काम करवा सकती हैं। जबकि चाहा तो उन्होंने यही था कि इंद्र को मारने के लिए, भाई देवता कभी राक्षस को पैदा करेगा क्या? देवता तो कोई ऐसे व्यक्ति को ही बुलाएगा जो इंद्र को मारे। और अगर मदद लेनी थी त्वष्टा देवता को, तो दैत्यों के पास पहले ही चले जाता मदद करने। तो वो कभी चाहेगा कि इनको मारने के लिए राक्षस ही पैदा हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो पर राक्षस ना हो। मगर उल्टा ही हुआ।
उस यज्ञ से एक राक्षस, एक असुर पैदा हुआ। उस असुर का नाम था, अब आगे बताते हैं, वही था वृत्रासुर। तो यानी एक छोटी सी मिस्टेक से पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। अब आप लगाओ, इतने सारे जो मुंडन, शादियां, ये सब होते हैं, क्या क्या बोलता रहता है पंडित, पता ही नहीं क्या मीनिंग बदल गया हो। क्या पता शादी की जगह सीधा कुछ और ही बोल दिया हो, शादी टूटवाने का मंत्र बोल दिया हो। इसीलिए आजकल के जो मंत्र हैं, इन सब चीजों में इतनी वैलिडिटी नहीं रह जाती, सबके सब खंडित ही हो जाते हैं, क्योंकि सब में मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं। यज्ञ की अग्नि में से साउथ साइड से एक भयानक राक्षस आया। यानी यज्ञ होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो डायरेक्शन भी बताई, कौन से डायरेक्शन से आया, साउथ से। तो साउथ से एक डायरेक्शन से एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ऐसे करके प्रकट हुआ। आप सबको फोटो भी भेजी है, एक बारी व्हाट्सएप पे खोल के देखो आप सब, आपको दिखाई देगी। उस असुर प्रकट हुआ जो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड को निगल जाएगा, ब्रह्मांड को नष्ट कर डालेगा। उस असुर का शरीर जो है चारों तरफ दिशाओं में फैला हुआ था, मतलब फैलता ही जा रहा था, ऐसे ऐसे करके बड़ा होता जा रहा था, यज्ञ से निकल के इतना बड़ा होता जा रहा था। असुर के बारे में बताया गया, वो लंबा था बहुत और काले रंग का था। वो काला और लंबा ऐसा लग रहा था, मान लो कोई जला हुआ पर्वत हो, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे आग लगा दी, ऐसा जला हुआ काला सा पर्वत लग रहा था। उसके चारों तरफ जैसे तेज होता है ना येलो कलर का, येलो कलर का तेज नहीं था। जैसे शाम के बादल आ जाते हैं ना, कैसे होते हैं, ब्लैकिश ब्लैकिश से, ब्लूइश ब्लैक से बादल से वो बन जाते हैं, ब्लैकिश से ग्रेइश ब्लैक। तो वो बादल चारों तरफ ऐसा लग रहा था, ऐसा कलर इसके चारों तरफ से खिल के आ रहा है, ऐसा इस असुर था। इसकी दाढ़ी जो और मूछें जो थी तांबे के रंग की थी। इनके समय जैसे सूरज होता है ना, तेज गर्मी में 12-1 बजे का तेज सूरज, तो तेज सूरज जलता हुआ एकदम गर्मी लगती है, देख के मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो इसकी आंखें देखो पीले रंग की, आप डिटेल में देखो, इसकी आंखें पीले रंग की दिखेंगी, लाल नहीं है, पीली है, जैसे जलता हुआ सूरज हो, पीला येलोइश ऑरेंज सा होगा जलता हुआ, ऐसा इसका कलर था। ऐसा लग रहा था कि त्रिशूल है, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, और अपने त्रिशूल पे ब्रह्मांड के तीनों लोगों को ऐसे करके रखा हुआ है, नीचे के लोग, पृथ्वी लोग और ऊपर के लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपने ऐसे रखा हुआ है। और जब ये उच्च स्वर करके नाचता और गाता तो पृथ्वी ऐसे हिल उठती। यानी जब गाता, इस असुर के गाने से या इस असुर के बोलने से या इस असुर के नाचने से पृथ्वी ऐसे 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 करके हिलती, ऐसा लगता भूकंप आ गया, तो पृथ्वी में भूकंप आने लगता। इससे एक चीज समझने की है, पृथ्वी में जब असुर लोग बढ़ जाते हैं तो भूकंप भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। भूकंप आने का ये कारण नहीं है कि भूकंप अपने आप ही आ गया, टेक्टोनिक प्लेट हिलने लगी, पागलों वाली साइंस, इसके नीचे प्लेटें तैर रही हैं, फलाना तैर रही हैं। जब असुर बढ़ जाते हैं तो ऐसे ही भूकंप का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब उस समय आ रहे हैं तो अब क्यों नहीं आएंगे भूकंप, ये तो सिर्फ नाच रहा था कि मैं आ गया, जिंदा हो गया, भूकंप आ गया था। और ये जम्हाई ले रहा था, जमाई लेते लेते ऐसे, कैसे ऐसे करके, और ऐसा लगा कि सारे ब्रह्मांड को ही निगल लेगा, सब कुछ अपने मुंह के अंदर निगल लेगा। तारे जो हैं, तारे कितनी ऊंचाई पे दिखाई देते हैं आसमान में, दूर दूर, जब जीभ बाहर निकालता है ऐसे लगता है तारों को खींच लेगा, इतना ऊंचा था। अब आप सोच के देखो इसकी हाइट कितनी ऊंची होगी। इस असुर को देख के चारों तरफ पृथ्वी के लोग, स्वर्गवासी के जितने भी थे, सारे इधर उधर होके भागने लगे। इससे पता चलता है कि जब किसी ब्राह्मण का वध होता है या ब्राह्मण की हत्या होती है तो पृथ्वी में हाहाकार मचता है। जैसे आप देखोगे कई बार कोई जा रहा होगा, कोई फेस्टिवल आएगा, भक्तों को मार दिया जाता है। जैसे ऐसे देश हैं आसपास के जो यही भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश वगैरह अलग अलग देश, वहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी बोल दे तो वहाँ पे ले जाके उसको जलाई डालते हैं। और ये हुआ भी है रिसेंट इंसिडेंट में। तो आप जब देखोगे जब ये इंसिडेंट होने लगेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक भक्त को, एक विश्व रूप को मारा, तो उसको मारने के बाद देखो क्या एक असुर पैदा हुआ, और उस असुर से क्या हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया।
इसलिए जब जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति ऐसा मरता है, संत पुरुष मरता है, तो पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी में भय बढ़ने लगता है। ऐसी इस असुर के पैदा होने से हुआ। आगे आता है, येन आवृत्ता इमे लोका तपसा त्वाष्ट्र मूर्तिना स वै वृत्रा इति प्रोक्ता पापः परम दारुणा। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो त्वष्टा का पुत्र था, अपने ही तपोबल से सारे लोगों को ढक लिया था। इतना शक्तिशाली था कि सारे लोग दिखाई नहीं, लोग यानी प्लैनेट्स अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ असुर ही दिखाई दे रहा चारों तरफ। इधर जाते तो भी असुर दिखता, इधर जाते असुर दिखता, जो भी था चारों तरफ असुर ही दिखने लगा, क्योंकि इसने सब कुछ सारे लोगों को कवर कर लिया था। तो इसलिए इसका नाम कहलाया वृत्र। वृत्र का मतलब जो सारे लोगों को घेर ले, हर चीज को घेर ले। और एक था क्या, असुर, इसलिए इसका नाम क्या कहलाया, वृत्रासुर। और ये पिछले जन्म में कौन था, राजा चित्रकेतु, जो कि एक भक्त थे। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि अगर आप कितनी भी भक्ति कर लो, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है अपनी मिस्टेक्स के कारण। और इस मिस्टेक का क्या कारण था, शिव जी पे हंसना। गलती से ना चाहते हुए भी अगर कोई भक्त के प्रति थोड़ा भी अपराध करता है, तो उसका पुनर्जन्म उसको लेके आना पड़ेगा। पुनर्जन्म में देखो अब ये क्या बना, ये पुनर्जन्म में ना तो ये भेड़ बकरी बना, ना कुछ और बना, ना चींटी बना। अगला जीवन फिर से मनुष्य योनि मिली। मनुष्य में पर क्या बना, असुर। तो असुर भी मनुष्य कहलाते हैं, राक्षस भी मनुष्य कहलाते हैं, पृथ्वी के मनुष्य भी मनुष्य कहलाते हैं। तो इस भक्त को असुर बनना पड़ा और राजा चित्रकेतु बन के आया वृत्रासुर। त्वष्टा की अग्नि, यज्ञ अग्नि से प्रकट हुआ वृत्रासुर। था क्या पिछले जन्म में, एक भक्त, और बन क्या गया, असुर। पर क्योंकि इस पे कृपा भी थी, इसको पिछले जन्म का सब कुछ याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या था। राजा चित्रकेतु, जिसकी करोड़ों बीवियां थी, उसका एक पुत्र हुआ था। पुत्र के मर जाने के बाद उसको दुख हुआ कि मेरा पुत्र मर गया, और उसके बाद उसने तपस्या करी, नारद मुनि के कहने पे मंत्र का जाप किया, और भगवान संकर्षण ने दर्शन किया। तब जाके उसको भगवान का दर्शन हुआ और उसको समझ में आया कि ये जीवन मरण का चक्र तो चलता ही रहता है। कोई यहाँ पे ना तो किसी का पिता है, ना पुत्र है, ना पति है, ना पत्नी है। हर कोई एक जीव आत्मा है जो आज इस शरीर में आया है, कल किसी और शरीर में चला जाएगा। तो राजा चित्रकेतु बन गया वृत्रासुर। अब ये तो हुआ वृत्रासुर के आने की बात कि त्वष्टा ने विश्व रूप के, क्योंकि अपना बेटा मर गया था, उसकी बदला लेने के कारण वृत्रासुर को प्रकट कर दिया। अब ये वृत्रासुर के कारण सारे इधर उधर भागने लगे। अब आगे बताते हैं क्या हुआ। ये जो असुर होता है, इसको देखने के बाद इंद्र ने सोचा कि अब ये हमारे को हरा डालेगा। इंद्र ने अपनी आर्मी को बुलाया, देवी देवताओं की बुलाया, बोले अटैक कर दो इस असुर पे। जैसे कोई मिसाइल आती है तो मिसाइल को देखते ही सारे जो रेडार वगैरह जितनी भी चीजें हैं, डिफेंस सिस्टम, वो काम करने लग जाता है कि कोई मिसाइल एंटर ना कर जाए। तो इंद्र को डर लग गया कि भाई अब तो हमारा स्वर्ग लोक भी हमसे छीन ही गया मान लो, तो हमें पहले ही अटैक कर देना चाहिए। सारे के सारे देवी देवता लेके, अपने अस्त्र शस्त्र लेके लैस होके आगे दौड़े। दौड़ते दौड़ते मारने आए वृत्रासुर को। जो भी कुछ फेंकते, बाण चलाते, गदा फेंकते, वृत्रासुर करके मुंह खोलता और अपने अंदर निगलता रहता। जैसे एक शेर है, शेर के अंदर एक मक्खी चली जाए, क्या फर्क पड़ेगा शेर को मक्खी अंदर मुंह में जाने से? हजारों मक्खियां भी चली जाएंगी, क्या हो जाएगा, खाता चले जाएगा। ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा वृत्रासुर को। सारे के सारे देवी देवता थक गए। अब इन्होंने सोचा एक ही सहारा है, जब हारने लग जाओ तो कहां चले जाओ, भगवान नारायण के पास। सबने मिल एकजुट हुए। अब इंद्र ने सोचा कि अब हम मिलके भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए पूजा करेंगे। तो देखो इंद्र ने अब पूजा करी, समझ आया कि मैंने गलती करी और इस गलती के कारण वृत्रासुर मुझे मारने आया है, चलो भगवान नारायण की अब पूजा करते हैं। अब देवी देवताओं ने भगवान का गुणगान करना शुरू किया। जब भगवान की पूजा करी जाती है तो भगवान के लिए कुछ मंत्र बोले जाते हैं। जैसे हम भी आरती गाते हैं, तो आरती, एक व्यक्ति आरती कर रहा होता है, बाकी लोग आरती गा रहे होते हैं। क्यों गाते हैं आरती? इसका कारण ये है, ऐसा नहीं हम अपने शब्दों में कुछ गा नहीं सकते, गा तो सकते हैं,
गा तो सकते हैं, पर हमारे गानों में जो हम गाते हैं उसको हम फिल्मी स्टाइल से गाते हैं। हम भजनों में थोड़ा सा बॉलीवुड टच देते हैं, इसलिए हमारे गाने खराब होते हैं। हम ऐसा कोई गाना बना सकते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा से, जिसमें बॉलीवुड टच ना हो। हर गाने में आज के समय में देखो, भजन भी कोई गाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बॉलीवुड, हॉलीवुड म्यूजिक या कुछ ऐसी ट्यून जोड़ देगा, तब जाके वो उसको गाता है। पर क्या वो भजन शास्त्रिक है? नहीं। शास्त्रिक भजन क्या होता है? जो एक परंपरा में आने वाले एक बड़े शुद्ध भक्त ने, आचार्य ने लिखा हो, उसको शास्त्र का दिया हुआ भजन कहते हैं। तो जब हम भजन गाते हैं आरती होते हुए, तो इससे हम भगवान का गुणगान करते हैं। क्या क्या गाते हैं हम आरती करते हुए? जैसे आरती आप सबको आती होगी, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तो हम कुछ ना कुछ गाते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं ने अब भगवान का गुणगान किया। पूजा अर्चना करने के लिए कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी है, और ये तो देवी देवता थे, तो इनको तो वैसे ही मंत्र आते थे, तो अब इन्होंने सोचा भगवान नारायण की पूजा करी जाए। भगवान को कहते हैं देवी देवता अपने शब्दों में, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, हे नारायण, जो मनुष्य है, प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य समुद्र को पार करना चाहता है, पर अगर वो समुद्र एक कुत्ते की पूंछ को पकड़ के करेगा तो क्या पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कुत्ते की पूंछ को पकड़ूं और पार कर जाऊं समुद्र को, कर पाएगा? हालांकि कुत्ता पानी में तैर सकता है या नहीं? तैर जाता है, तैर जाता है। कम पानी हो, तालाब हो, तो अपना मुंह यूं करके बाहर निकालेगा और यूं यूं करते हुए आगे तैर के दूसरी तरफ को चला जाएगा। पर अगर कुत्ते को बोला जाए कि आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है तैरते हुए, चला जाएगा तैर के? नहीं जा पाएगा। इतना लंबा कैसे जाएगा तैर के? बेचारा डूब ही जाएगा तब तक तो। और अगर हमें बोला जाए कि हमें उसकी पूंछ पकड़ के तैर के आगे जाना है, समुद्र पार करना है, भारत से किसी दूसरी जगह में जाना है, मान लो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, तैरते हुए चले जाएंगे? नहीं जा सकते। अब इसलिए देवी देवता, ये श्लोक में है, वो ये बात कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना या हमारे को जो पूजा अर्चना करता है, हम वैसे ही हैं, मूर्ख लोग ही हमारी पूजा करते हैं। मूर्ख लोग हमारी पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, एक डॉग की तरह। डॉग कभी भी समुद्र को पार नहीं करा सकता। डॉग एक छोटे से तालाब को तो पार करा देगा, मगर समुद्र को पार नहीं करा सकता। इसका मतलब ये नहीं है देवी देवता डॉग्स हैं, पर एग्जाम्पल दिया कि डॉग एक समुद्र पार नहीं करा सकता। तो क्यों हम ऐसी देवी देवताओं के पीछे जाते हैं जो हमारे को इस भव सागर से पार ना ले जा सके? इसलिए हमें नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके जो फल होते हैं कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, कुछ समय के बाद खत्म। आज कोई फल देंगे, जब पूरा हुआ खत्म। आपने मंडे को व्रत किया, कुछ आपका हुआ, 16 सोमवार पति मिला, खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा? पति क्या सालों साल जिएगा? नहीं। अगर अच्छी बीवी चाहिए, दुर्गा के पास चले जाओ, उनके भी थोड़े से कर लो, थोड़े से नवरात्रे, थोड़े से ये वाला कर लो, अच्छी बीवी मिल जाए। फिर बीवी मिल जाए तो क्या बीवी जिंदगी भर साथ रहेगी? 30, 40, 50 साल, उसके बाद तो बीवी भी साथ नहीं देगी। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ज्यादा से ज्यादा प्लेटिनम मना लोगे, दांत और गिर जाएंगे, हड्डियां भी नहीं बचेंगी, गल चुकी होंगी, तो प्लेटिनम जुबली। उसके बाद तो वो भी नहीं बचेगा, डायमंड जुबली, जो भी कह लो। तो इसीलिए जो है, बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अगर हम देवी देवताओं के पास जाएं तो ऐसे वर ना मांगे जो कि समाप्त होने वाले हो। ज्यादातर लोग ऐसे ही वरदान मांगते हैं। भगवान का वो आगे गुणगान करते हैं कि हे नारायण, आप ही आदि रूप कृष्ण हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आप ही आदि भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण जो है हर बार हर युग में अलग अलग अवतारों में आते हैं।
आप ही कभी नारायण रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कूर्म रूप में अलग अलग अवतार लेके हमारा उद्धार करते हैं। तो ऐसे करके गुणगान किया। अब देखो इसमें एक और समझने की बात है, अगर हम चाहते हैं भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। तो देवी देवताओं ने मेहनत करी, कुछ गुणगान किया, और हमने कितना ही गुणगान किया जो भगवान हमारे सामने यूं करके प्रकट हो जाएंगे ऐसे करके। बोलो वत्स, क्या चाहिए? तुम्हारे लिए आया हूं, क्या चाहिए? विष्णु, नौकरी, छोकरी, घर, बस यही सब मेरी एक इच्छा है। कहेंगे बस इतनी सी बात थी, जा नहीं देता। तो इसीलिए भगवान के को बुलाने का पर्पस है। क्या करेंगे हमारे जैसे पागलों के पास आके? हम जैसे ऐसे लोग हैं इस संसार में, आप बुरा मत मानना। ये माला है, इस माला को लेके आप मेट्रो में चढ़ जाओ, लोगों को बुरा लगता है, माला नहीं होती मेट्रो में, कहते हैं माला लोग देखते हैं माला करते हुए। सच बात है, तिलक लगाने में लोग कहते हैं, देखते हैं, मना देखते हैं, तिलक लगाने के लिए बोला जाता है। चलो ठीक है, परिस्थिति समझ में आती है, किसी कोई डिफेंस में है, वहां कोई ऐसी सिचुएशन जॉब में है, नहीं लगा सकता, पर माला करने में क्या दिक्कत? तो लोगों को भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। पहले के टाइम पे लोग ऑटोमेटिकली, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो, पर वो अधर्मी भी व्यक्ति बोलेगा राम 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 ऐसे करके। और आजकल तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, सीधा मुंह से गाली आ गया, और अपने अलग अलग गालियां और अपनी अपनी टोन में आगे बोलते हैं। फिर तो आजकल गालियों से स्वागत होता है, पहले राम राम या भगवान का नाम लेके स्वागत होता था। लोगों को माला लेके जाने में शर्म आती है। फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे, भगवान हमारे सामने नहीं आ रहे। हमने खुद अपने आप को ऐसा बना रखा है। आजकल के जमाने में हमें तिलक लगाने में भी बहुत शर्म आती है। तिलक लगा लूंगा, क्या बोलेंगे? कोई लड़का लड़की देखने जा रहा हो, लड़की लड़का देखने जा रही हो, तिलक लगा के, हे इसने तिलक लगाया है, बड़ी धार्मिक होगी या बड़ा धार्मिक होगा, कितना बेकार हाल है इनका। तो इसलिए शर्मा जाते हैं, पहले से ही तिलक नहीं लगाते। तो आप सोचो, अपने ही धर्म का होके तिलक लगाने में हिचकिचाहट। फिर आती है बात कुर्ता पहनने की, धोती पहनने की। अब आप हमारे धर्म का हाल देखो, किसी परिस्थिति में ना पहन सको तो समझ में आता है, मगर अगर यही हमारा रवैया रहा कि हम नहीं पहन पाएंगे, वो नहीं पहनेंगे, तो हम खुद अपने धर्म का पतन करने में साथ दे रहे हैं। खुद हम अपने धर्म का पतन करने में साथ दे रहे हैं। अंग्रेज चाहते ही यही थे हमेशा से कि हम लोग धोती कुर्ता पहनना छोड़ दें, पजामा कुर्ता भी पहनना छोड़ दें, कुर्ता भी पहनना छोड़ दें। हम किस पे आ जाएं? टी शर्ट और उस पे जीन्स में। जीन्स क्यों बनी थी पता है? जीन्स इसलिए बनी थी, ठंडे इलाके होते थे, वहां पे कपड़ा बार बार धोया नहीं जाता था। जितने भी ये यूएसएसआर था, यूरोप में, रशिया, जर्मनी, जो ठंडे इलाके थे, वहां पे जीन्स को इसलिए बनाया गया, आविष्कार इसलिए किया गया, कपड़े जो है धुलते नहीं थे। तो कपड़े ना धोने के कारण ठंड होती थी, धो देंगे तो सुखाएंगे कहाँ पे? धूप तो है ही नहीं, तो सूखेंगे कहाँ पे? बर्फ में कपड़ा सूखेगा कैसे? तो जीन्स पहनाओ। अगर हफ्ते तक भी जीन्स पहनेगा, गंदी भी हो जाएगी तो गंदा दिखाई नहीं देगा उस पर। इसलिए जीन्स का आविष्कार हो गया और लोग अब फैशनेबल होके जीन्स पहनते हैं। और अब जीन्स भी अलग अलग कलर की आने लगी। गंदी वाली ज्यादा आती है, वो ज्यादा महंगी हो जाती है। गंदी और घुटनों से कटी हुई ज्यादा महंगी। क्यों? क्योंकि उसमें गंदगी भी कम दिखती है। जबकि साफ कपड़े की वैल्यू है या गंदे कपड़े की वैल्यू है? पर आजकल गंदे कपड़े की वैल्यू है। ये पागलपन है लोगों में। इसीलिए धर्म का पतन होता जा रहा है। तो भगवान ऐसे करके क्यों प्रकट होंगे पागलों की तरह? कहेंगे इन पागलों के लिए प्रकट हूं, ना तिलक लगाता, ना कुछ करता, ना नाम लेता, ना चैंटिंग करता, ना शास्त्र पढ़ता, ना संस्कृत के एक दो श्लोक जानता। हट पागल, पढ़ मरे रहे, यहाँ पे सड़ते रहे इस दुनिया में। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ बोलते हैं कि मैं सबके लिए इक्वल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे किससे द्वेष है, ना मेरे लिए कोई प्रिय है। कोई ना तो भगवान का द्वेष करते हैं, भगवान किससे ना कोई प्रिय है। अगर किसी को नारायण चाहिए अपनी जिंदगी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नारायण कृष्ण विष्णु के लिए, आसान सी से नहीं मिलते। अब देवी देवताओं ने मिलके गुणगान किया, गुणगान करते रहे लंबे समय तक, तब जाके भगवान नारायण प्रकट हुए। जब भगवान नारायण आए तो भगवान नारायण के साथ में उनके 16 पार्षद आए। हमने तो केवल जय विजय सुने थे, अब आप बोलोगे अलग अलग कहाँ से आ गए। तो 16 पार्षद आए। कोई चांवर कर रहा है, कोई भगवान पे ऐसे करके मोर का पंखा कर रहा है, कोई भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। 16 पार्षद जो थे एकदम एग्जिट इज नारायण जैसे दिखते थे।
जैसे विष्णु वैसे ही विष्णु के दूत, एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं। 16 के 16 पार्षद विष्णु के साथ में आमने सामने ऐसे घेर के खड़े हो गए। उनमें और भगवान में केवल दो ही चीजों का डिफरेंस था। विष्णु के यहाँ पे एक चिन्ह होता है जिसको कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह, और यहाँ पे एक मणि होती है जिसको कहते हैं कौस्तुभ मणि। विष्णु दूतों के पास ये दो चीजें नहीं होती। क्या? कौस्तुभ मणि यहाँ पे जो समुद्र मंथन से उन्हें मिली थी, और श्रीवत्स का चिन्ह यानी लक्ष्मी उनके हृदय में विराजमान है, तो श्रीवत्स का चिन्ह। दो चीजें ये विष्णु दूतों के पास नहीं होती। बाकी विष्णु दूत के पास भी अपना चक्र है, गदा है, शंख है, कमल है। कोई बता ही नहीं पाएगा विष्णु कौन, विष्णु दूत कौन। तो ऐसे उनको घेर के खड़े हो गए। देवी देवता हैरान, भाई भगवान कौन है इनमें से? सारे ही भगवान लग रहे हैं, सारे विष्णु लग रहे हैं। फिर आइडेंटिफाई किया कि ये श्रीवत्स का चिन्ह है और ये कौस्तुभ मणि है, ये एक्चुअली भगवान है जिनकी सेवा करी जा रही है। अब देवी देवता प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आइए, अवतार लीजिए। अवतार लेके आप जो है असुर, भयानक असुर वृत्रासुर का सर्वनाश कर दीजिए। हर बार तो आप आते हैं अवतार लेके, फिर से अवतार लेके आ जाओ। अब इस बार आपको इस वृत्रासुर को मारना है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे को भयभीत करके रख दिया है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसकी मेरे से कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं होती। और इंद्र क्या लेके आया था? इच्छा। तो इंद्र क्या शुद्ध भक्त है या नहीं है? नहीं है। तो जो शुद्ध भक्ति नहीं है उसके लोक में जाना क्यों चाहते हैं, स्वर्ग लोक में? तो आज के बाद अगर आपके दादा दादी या घर में कोई ऐसे लिखे स्वर्गवासी हो गया, उसको काट दो ऐसे करके रबड़ लेके, या पेन चला दो उसके ऊपर ऐसे करके, क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं। वो ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जो खुद अपने गुरु के प्रति अपराध करता है। भाई ऐसे लोक में अपने दादा दादी को या अपने पेरेंट्स को या अपने पुश्तों को भेजना चाहते हो जो अपने गुरु का अपमान करता है, बृहस्पति का या अपने विश्वरूप का गला काट देता है? ऐसे कोई जान भेजना चाहेगा क्या ऐसे व्यक्ति के पास? तो ऐसे स्वर्ग लोक में क्यों भेजना चाहते हो? और तो और कभी कुछ नहीं मिलता तो चलो डुबा डालते हैं इनके गोवर्धन, इनको डुबा डालते हैं, गोवर्धन की पूजा करने निकले। इंद्र इतना द्वेषी है, जब देखो अपने गद्दी, अपनी पोजीशन के लिए लड़ता रहता है। हर किसी से, भगवान को चैलेंज, गुरु को चैलेंज, असुरों को चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज करता रहेगा सबको, और हर बार अपनी मुंह की खाता है। भगवान कहते हैं नारायण कि शुद्ध भक्त की कोई कामना नहीं होती, क्योंकि वो ये बात जानता है कि सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। परमात्मा के 4 हाथ होते हैं। हमारे कहाँ रहते हैं? हृदय में। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, लकड़ी के अंदर आग होती है, पर क्या दिखाई देती है लकड़ी के अंदर आग? जलाओगे तब पता चलता है कि लकड़ी के अंदर आग है और कोयला है, पर दिखाई देगी? नहीं, नहीं दिखाई देती, नहीं दिखती। इस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। किसी को इस हवा के अंदर हाइड्रोजन दिखाई दे रही है? कोई है हाइड्रोजन निकाल पाए इस हवा के अंदर से? नहीं। तो इस हवा के अंदर से ना तो ऑक्सीजन है, ना हाइड्रोजन दिखाई दे रही। कार्बन डाइऑक्साइड कोई निकाल के दिखा दे इस हवा के अंदर से? देखो यहाँ आसपास अपने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिखाई दे रही है किसी को? नहीं। तो आप खुद सोचो, ये एक समझदारी की बात है, ये इतनी सी समझ की बात है कि जो चीज नहीं भी दिखती फिर भी वो एग्जिस्ट करती है, राइट? ऐसी हम अगर कुछ इच्छा ना भी बोलें, हमें कई बार लगता है ना भगवान से मांगू या ना मांगू, एक काम करता हूँ मंदिर में जाके खड़ा हो जाता हूँ, भगवान से मांग ही लेता हूँ। पर अभी आप क्या हो? नव जिज्ञासु भक्त हो। नया भक्त होता है ना, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता। जब तक हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रखेंगे तब तक हमारी कैटेगरी शुद्ध भक्ति की नहीं आई। शुद्ध भक्त कभी भगवान के पास जाता ही नहीं है अपनी बात, मन की बात कहने के लिए, क्योंकि उसको पता है मुझे ऐसा है ही नहीं, मेरे अंदर यहाँ पे हृदय में परमात्मा बैठे हैं। कोई भी चीज अगर मेरे हार्ट में है, मेरे मन में है, मेरे दिल में चल रही है, यहाँ अंदर से भगवान सारी बातें जानते हैं कि उसके क्या इच्छा है। तो इसलिए भगवान अंदर से ही मॉनिटर की तरह काम कर रहे हैं।
जहाँ अंदर मॉनिटर है, वो सब कुछ जानता है कि अंदर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या इच्छा है, तो भगवान यहीं से पूरा कर देंगे, बोलने की भी क्या जरूरत है, मन की बात को भी जान लेंगे। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के आगे कोई इच्छा प्रकट नहीं करता, मगर जो नॉर्मल होता है वो भगवान के पास जाता है और अपनी इच्छाएं बोलता है, भगवान मेरी ये इच्छा, ये इच्छा। ऐसे इंद्र गया था कि मेरी गद्दी जो है छिन गई है, वृत्रासुर ने हमें हरा दिया है। आगे भगवान कहते हैं इंद्र को, जब प्रकट हुए भगवान ने कहा, हे इंद्र, शुद्ध भक्त जो है कभी भी एक व्यक्ति को सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता। सकाम कर्म का मतलब होता है फ्रूटिव एक्टिविटीज, कोई भी ऐसा काम जिससे अच्छा हो जाए। आज मैं सूर्य को जल चढ़ा देता हूँ, पेड़ पे ना ये डाल देता हूँ, आज मैं हलवा बांट देता हूँ, भंडारे कर देता हूँ। कभी भी भक्त, शुद्ध भक्त ऐसी सलाह एक व्यक्ति को नहीं देगा जो उसको भौतिकता में लेके जाए, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान बड़े परेशान थे, इंद्र जो है अभी भी सॉल्यूशन तो मिला नहीं। इंद्र को क्या चाहिए? गद्दी, उपदेश कम और गद्दी पहले चाहिए। अब आगे कि इंद्र की रक्षा तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो सबकी सुनते हैं। अब कोई बोले प्रभु जी हमारी तो बहुत इच्छाएं हैं, तो हम क्या देवी देवताओं के पास ही जाएं वापस? नहीं, अगर मांगना भी है तो भगवान से मांगो। अगर हमारी कर्मों के हिसाब से हमें मिलना होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो भगवान क्या कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि देवी देवता भी तभी देते हैं जब भगवान उनको अलाउ करते हैं कि जाओ दे दो। अदरवाइज कोई भी नहीं मांग सकता अपनी मर्जी से कुछ भी। तो अब जो है भगवान ने सोचा रक्षा तो करनी है, चलो इंद्र शुद्ध नहीं है, देवी देवता आए हैं शुद्ध नहीं है, मगर इनकी इच्छा तो पूरी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक इच्छा इनकी पूरी कर ही दी जाए, वृत्रासुर को हराना है। और उधर वृत्रासुर भक्त है, राजा चित्रकेतु, और वो असुर बन के आया है, उधर उसका भी मान रखना है और इंद्र का भी मान रखना है। चित्रकेतु क्या था? शुद्ध भक्त, और इंद्र क्या था? कपटी भक्त, मिश्रित भक्त। तो आप दोनों की इच्छा को पूरा करना है। तो इंद्र को भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं इसी अध्याय के 6.9.51, 9 चैप्टर का 51 नंबर श्लोक, मगवन यात भद्रम व दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपासारम गात्रम याचत माचिरम। वो कहते हैं हे मघवन, हे इंद्र, जाओ, मैं तुम्हें साधु दधीची ऋषि के पास जाने का आदेश देता हूं। दधीची का नाम एक और भी था जिसका नाम था दध्यंच, दध्यंच ऋषि। इनके पास जाओ, इनके पास जाके इनका शरीर मांगो। क्यों? क्योंकि इनका जो भक्ति का ज्ञान है और व्रत है, इन्होंने जो तपस्याएं करी है, उससे इनका शरीर बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। तो तुम जाके दधीची ऋषि का शरीर मांगो, देर ना लगाओ, उनका शरीर मांगने से ही तुम्हारी विजय होगी। क्या मांगना है? शरीर। अब आप एक और स्टोरी सुनो इसमें। इंद्र ने 2 अपराध किए थे अभी तक आपको बताया, बृहस्पति के प्रति और विश्वरूप की गर्दन काट डाली। अब उसका तीसरा अपराध सुनो। दधीची ऋषि जो है ब्रह्मा के पुत्र थे, जिसका नाम था अथर्ववान ऋषि। अथर्ववान ऋषि ने लिखा अथर्ववेद, और अथर्ववान के पुत्र का नाम था दधीची, यानी ब्रह्मा के पोते हुए दधीची ऋषि। दधीची ऋषि ब्रह्मा के पोते, बहुत ही भक्तिमय ज्ञान में उन्नत थे, तपस्वी थे, तपस्या कर लेते, फास्ट करा करते थे, भूखे रहा करते थे लंबे लंबे समय तक। तो एक समय की बात है, इन्होंने ज्ञान देना चाहा किसको? अश्विनी कुमारों को। तो ये सकाम कर्म के यज्ञ में लगे थे। एक बार अश्विनी कुमार इनके पास आए। अश्विनी कुमार आपको पता है, अश्विनी कुमार वो देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, जिनकी कृपा से जन्म हुआ था नकुल और सहदेव का। तो अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर। एक बार वो दधीची ऋषि के पास आए, यानी देवता भी किसके पास जाता है? ब्राह्मण। देवता ब्राह्मण के पास आता है, ब्राह्मण देवता के पास नहीं जाता। तो कौन ऊपर हुआ? भक्त, ब्राह्मण या भक्त ऊंचा हुआ या देवता ऊंचा हुआ? पर लोग तो देवता को ऊंचा मानते हैं। उनके हिसाब से भक्त है शरीर है,
अरे इंद्र तो कितना शक्तिशाली है, हाथी में बैठ के हवा में उड़ता है। सूर्य कितना शक्तिशाली है, इस धरती पर रहने वाला भक्त बेवकूफ है, ये लोग शक्तिशाली हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लोग परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि जो देवता है वो इस भक्त से ऊंचा है। ये गलत है, देवता भी भक्त के नीचे हो सकता है भाई। इसलिए अश्विनी कुमार जैसे देवता, जो कि उनके क्या है, वैद्य, वो भी ज्ञान लेने आए हैं किसके पास? दधीचि ऋषि के पास। एक बार आए, ये सकाम कर्म के यज्ञ करने में लगे थे, तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो दधीचि ऋषि ने कहा, अभी मैं सकाम कर्म का यज्ञ कर रहा हूं। सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल की जो इच्छा होती है, जो लोग कर्म कांड करते हैं, अभी मैं ऐसा यज्ञ कर रहा हूं, तुम जाओ बाद में आना। ऐसे बोल के जाओ बाद में आना। किसको बोला? अश्विनी कुमारों को। बोले अभी मैं व्यस्त हूं। अश्विनी कुमार चले गए। अश्विनी कुमार जब चले गए तो स्वर्ग का राजा उनके पास पहुंचा, दधीचि ऋषि के पास। बोला, हे मुनि, मेरे को आपसे एक बात करनी है। बोले, आपने अश्विनी कुमार आए थे ना? अश्विनी कुमार तो केवल वैद्य हैं, उनको बिल्कुल भी आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश मत देना। अगर आपने दिया तो आपकी गर्दन उड़ा डालूंगा। अगर आपने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आपकी गर्दन काट दूंगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया तो मेरे से ऊंचे हो जाएंगे, आपकी गर्दन काट डालूंगा, तो देना मत। तो अब इंद्र को वचन दे दिया, ठीक है। अश्विनी कुमारों को क्या बोला? बाद में आ जाना। इंद्र को भी बोला ठीक है, क्योंकि भक्त किसी को ना नहीं करता, भक्त ना नहीं करता। दोनों का मान रख लिया कि भाई इसका भी रख लो, इंद्र इसका भी रख लो। इंद्र सही था कि अपनी जगह पे? गलत था, पर इंद्र की बात को भी मान लिया। चलो ठीक है, ले लेते हैं, इसकी बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब जो है अश्विनी कुमार जो है वापस लौट आए। दो भाई थे अश्विनी कुमार, दोनों के दोनों लौटे दधीचि ऋषि के पास। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए। दधीचि ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें ज्ञान दिया तो इंद्र मेरा सर काट डालेगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा होगा तो आप कहते हैं कि पहले एक काम करते हैं, आपके सर के ऊपर घोड़े का सिर लगा देते हैं। आपके ऊपर, इस सर के ऊपर इस सर को काट के घोड़े का सिर लगा देते हैं। इंद्र जब आएगा आपके इस घोड़े को सिर को काट देगा, और हमें जो आपसे आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी जो विद्या है उससे हम आपका ऋषि का सर दोबारा लगा देंगे, तो आप दोबारा जीवित हो जाएंगे। ऐसा करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने घोड़े की गर्दन लगाई। घोड़े की गर्दन लगाने के बाद इनका नाम पड़ा अश्वशिरा। एक अश्वशिरा और भी थे। अश्वशिरा यानी घोड़े की गर्दन इनको प्रदान करी गई दधीचि ऋषि को। इन दधीचि ऋषि ने उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान दिया अश्विनी कुमारों को। जब इनको उपदेश दे दिया, अब इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र आया तलवार लेके, बोले इनको तुमने ज्ञान दिया, क्यों कितनी सी बात पे काट डाला? ज्ञान देने पे मतलब इंद्र से इतना भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आप किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हो, आप किसी को स्पिरिचुअल ज्ञान भी दे रहे हो, तो इंद्र को बर्दाश्त नहीं है। इंद्र आया, यूं अपनी तलवार लेके और यूं काट डाला सर। दधीचि ऋषि का जो घोड़े का सर था वो ऐसे करके जमीन पे गिर गया। अश्विनी कुमारों ने जो सर था एक्चुअल दधीचि ऋषि का, वापस उनको दधीचि ऋषि को सर पे लगा दिया, और दधीचि ऋषि वापस से पुनर्जीवित हो गए। तो इंद्र ने तीसरा अपराध किया, वो क्या था? इनका दधीचि ऋषि का भी सर काट डाला। बृहस्पति के प्रति अपराध, बस उनकी गर्दन बचा दी थी उसने। विश्वरूप की भी गर्दन काटी, दधीचि ऋषि की भी गर्दन काटी। किसकी? ब्राह्मण की गर्दन काटी, भक्त की गर्दन। इंद्र को अपराध लगा फिर से इस चीज का, इंद्र को मल्टीपल अपराध। इसलिए जो इंद्र की पोजीशन में आता है ना, उसको भगवान का धाम नहीं मिलता। जब इंद्र को नहीं मिल रहा तो हमारे दादा दादी परदादा को क्या स्वर्ग का लोक मिलेगा? इतने पापी व्यक्ति के लोक में भेजोगे, स्वर्गवासी बनवाओगे अपना दादा दादी मम्मी पापा को, तो हम भी पापी हो जाएंगे। और अगर हम भी पापी, इंद्र भी पापी, तो फिर क्या ही भगवान का धाम वैकुंठ मिलेगा? इसलिए वैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है। असली व्यक्ति वही है जो अपने माता पिता, अपने घर वाले, अपने आप को वैकुंठ भेजना चाहे, भगवान नारायण के धाम में, ना कि स्वर्गवासी बनाना चाहे। अब आपको एक समझाने की बात है, दधीचि ऋषि जो नारायण कवच आपको बताया था,
जैसे नरसिंह कवच होता है वैसे नारायण कवच भी पढ़ा जाता है रक्षा करने के लिए। नारायण कवच नाम से आपको पूरा चैप्टर मिलेगा इसी भागवतम छठे स्कंद में। तो नारायण कवच जो विश्व रूप ने दिया था इंद्र को, ये नारायण कवच पता कैसे मिला था? सबसे पहले ये नारायण कवच का ज्ञान था वो था दधीची ऋषि के पास। दधीची ऋषि ने दिया त्वष्टा देवता को, त्वष्टा ने दिया अपने पुत्र विश्वरूप को, और विश्वरूप ने दिया इंद्र को। यानी जिस वजह से इंद्र ने असुरों को हराया था, जब उसको अपने बृहस्पति गुरु का अपराध लगा था, उसी जिसने दिया कहां से आया था? नारायण कवच दधीची ऋषि से, और उसी ऋषि की गर्दन काट डाली। पहले विश्वरूप की तो पहले काटी थी, पर विश्वरूप को नारायण कवच किसने दिया? उनके पिता त्वष्टा ने, और त्वष्टा को किसने दिया? दधीची ऋषि ने, और दधीची ऋषि की भी गर्दन काट के आ गया। यानी जो जो नारायण कवच दे रहा है उनकी गर्दन उड़ा रहा है। सिर्फ त्वष्टा ही बचे थे जिनकी गर्दन नहीं उड़ाई। विश्वरूप की भी उड़ा दी, दधीची ऋषि की भी उड़ा दी, कह रहे गर्दन मुंडियां उड़ाओ इनकी। तो अब जो है ये नारायण कवच अब क्या ही रक्षा करेगा बताओ? जो भगवान के प्रति जिसको विश्वास नहीं है, ऐसे होते हैं व्यक्ति कि कई बार व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति भी विश्वास नहीं रखता। तो अश्विनी कुमार जो है, भगवान ने कहा कि अब तुम इनके पास जाओ, क्योंकि अश्विनी कुमार जो है दधीची ऋषि के शिष्य हैं, क्योंकि इन्होंने दधीची से ज्ञान लिया है। और ये कहाँ रहते हैं? नैमिषारण्य धाम के पास में। नैमिषारण्य तीर्थ है, धाम है, जहाँ पे सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाया। वहां से करीब 12 से 15 किलोमीटर यानी 15-20 मिनट की दूरी में एक जगह है जिसका नाम है दधीची कुंड। वहां पे दधीची ऋषि थे। हम अभी एक यात्रा लेके जा रहे हैं, तो उस यात्रा पे भक्तों को जो साथ जाएगा लेके जाएंगे। नैमिषारण्य के पास है तो दधीची कुंड, वहां पे दधीची ऋषि मिलेंगे। भगवान ने कहा इंद्र को कि अगर तुम डायरेक्टली जाओगे, कि तुमने तो उनकी मुंडी उड़ा दी थी, तुम्हारे को अपना शरीर दधीची ऋषि क्यों देंगे? तुम्हारे को नहीं देंगे, तो तुम अश्विनी कुमारों को बोलो, अश्विनी कुमारों को बोलो, अश्विनी कुमारों को बोलो कि जाओ अपने गुरु दधीची से उनका शरीर मांग के आओ। और क्योंकि वो उनके गुरु हैं तो इंद्र को तो नहीं देंगे, पर अश्विनी कुमारों को अपना शरीर दे देंगे, क्योंकि उनका शरीर शक्तिशाली है। तो जाओ अश्विनी कुमारों को बोलो इंद्र, और अश्विनी कुमार जो है दधीची ऋषि अपने गुरु से उनका शरीर लेके आएंगे। और उनके शरीर से, उनकी हड्डियों से क्या बनेगा? विश्वकर्मा को हड्डियां देना, दधीची ऋषि का शरीर देना। विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से, उनकी स्पाइन जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे रीढ़ की हड्डी, इससे एक हथियार बनाएंगे जिसको कहलाएगा वज्र। और इस वज्र से ही दधीची ऋषि की हड्डी से तुम किसको मारोगे? वृत्रासुर को। और क्योंकि हड्डी इनकी इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि एक भक्त है, इन्होंने कहा ज्ञान तपस्या व्रत, यानी भक्त के शरीर में भी दम होता है। आप ये मत समझो भक्त बीमार हो गया, अरे इसको भी पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, बेकार शरीर है इसका। भक्त के शरीर की वैल्यू है भगवान को, भक्त के शरीर की वैल्यू है, भौतिकवादी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ किडनी तक वैल्यू है उसकी, इसके अलावा किसी काम का नहीं है। इसलिए भक्तों को समाधि दी जाती है, उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाता है। भक्तों को जो भी तिलक लगाता है, वैष्णव लोगों का संस्कार अच्छे से किया जाता है। तो भगवान ने कहा जाओ दधीची ऋषि का शरीर लाओ। और दधीची ऋषि का शरीर इसलिए इतना स्ट्रांग है क्योंकि नारायण कवच जो है, इस शरीर के ऊपर उनके नारायण कवच है। मेरी शक्ति से इन हड्डियों में इतनी जान आ गई है कि इनकी हड्डियां उस असुर को मार सकती है, वृत्रासुर को, जिसको कोई नहीं हरा सकता। भगवान चाहते तो स्वयं अवतार लेके आ सकते थे, क्यों नहीं आए अवतार लेके? क्योंकि वो कौन था? राजा चित्रकेतु। और भगवान अपने भक्त को मारेंगे क्या? विष्णु अपने भक्त को मारेंगे? नहीं मारेंगे। अब भक्त को भक्त से लड़ाना है, इसलिए इंद्र को कहा कि भाई तुम ऐसा काम करो। भगवान ने कहा मैं क्यों अपराध करूं अपने भक्त के प्रति? इसलिए शुद्ध भक्त के प्रति भगवान भी अपराध नहीं करता। भगवान कहते हैं सॉरी तुम अपराध करो, मैं नहीं करूंगा। भगवान का आइडिया देखो, भगवान ने इंद्र को बोला अश्विनी कुमार के पास जाओ, अश्विनी कुमार लेके आएंगे। अब अगली आने वाली कथा में आएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भगवान ने अपने आप पे अपराध ना लेके इंद्र पे अपराध डलाना चाहा कि ये बेवकूफ है, मैं क्यों अपराध सहूं। और उस हड्डी से वो जो जगह है, आज भी वो जगह है नैमिषारण्य से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे दधीची कुंड, वहां पे हम भक्तों को भी यात्रा में लेके जाएंगे। तो ये जगहें ऐसी होती हैं, बहुत से लोग नहीं जाते हैं, कैसे जाएंगे जब उनको पता ही नहीं है ये सब। और जिनको पता भी हो जाना नहीं चाहता, कोई कहता है रुचि नहीं है। तो ये सब जो जगहें हैं, ये सब जगहें तभी आपको समझ में आएगी
जब वहां जाएंगे तो इसलिए ऐसी जगह जो अनएक्सप्लोर्ड होती है जाना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगी। वहीं पे दधीची ऋषि की समाधि है, तो जहां दधीची ऋषि ने अपने शरीर को दे दिया अश्विनी कुमारों को और उनकी हड्डियों से बना वज्र, तो ये जगह दधीची कुंड के नाम से आज भी है, नैमिषारण्य के पास में। तो ये था दधीची ऋषि का देखो दान। दधीची ऋषि को मिली कृपा, और दधीची ऋषि एक भक्त की हड्डी से मारा किसको? वृत्रासुर को। और इंद्र ने अगला चौथा अपराध किया, वृत्रासुर को मार के एक शुद्ध भक्त को मार डाला अपनी गद्दी के लिए। और जबकि भगवान ने एक चीज और कही, लास्ट में भगवान कहते हैं इंद्र को कि हे इंद्र, जो वृत्रासुर है वो अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जानता है। वो एक पिछले जन्म में एक राजा था जिसका नाम था राजा चित्रकेतु। शिवजी के प्रति एक छोटे से अपराध के कारण पार्वती ने श्राप दिया और वो असुर बन गया, पर उसे अपने पूरे पिछले जन्म का याद है। तुम भी भक्त हो, मगर वो तुमसे भी बड़ा भक्त है, तो वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। तो जब तुम दधीची ऋषि की हड्डी को मारोगे अपने वज्र से, जो दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाओगे, इंद्र का हथियार वज्र है, जब तुम उसको मारोगे वृत्रासुर को, तो खुशी खुशी वो अपनी मृत्यु स्वीकार करेगा। इसीलिए जो भक्त बिना बदले के अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है वो जाता है वैकुंठ, और जो बेवकूफ होता है इंद्र के जैसा, वो अपनी गद्दी में यूं करके बैठा रहता है और वो कहलाता है इंद्र। इसलिए भगवान ने कई बार किसी को ऐसी तरह की मृत्यु देके उस पर सच्ची कृपा करते हैं, और इंद्र जैसे बेवकूफों पे कपट कृपा करते हैं। इसलिए आपको दिखता होगा आम संसार में जो भक्त होता है उसका पैसा कम होता जाता है, और जिसका पैसा बढ़ता जाओ कितना बढ़ गया इसका पैसा, तो वो कपट कृपा है। भगवान उसको छल रहे हैं, भगवान उसको छल रहे हैं इंद्र की तरह, उसको सब कुछ दिलाना चाहते हैं, राज गद्दी पाठ धन जो भी उसको चाहिए। छल छल के भगवान ने इतना चीटिंग कर दिया उसके साथ कि जो शुद्ध भक्त था उसको धाम दे दिया और इन पागलों को गद्दी और पैसा दे दिया। ये है भगवान की कृपा असली। तो ऐसे इंद्र जैसे जो होते हैं लोग, जो भक्त होता है उसकी इच्छाएं इतनी बन जाती है, भक्ति में आ तो जाता है पर इच्छा के कारण अपराध पे अपराध करता जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे में अंदर भी ऐसा ही इंद्र जैसा स्वभाव है। हम अपनी पोजीशंस को लेके मंदिरों में आपने देखा होगा, जगहों जगहों में देखा होगा, लोग लड़ते रहते हैं, मैं यहाँ नहीं बन पाया, प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, मैं ये नहीं बन पाया, मुझे जगह नहीं मिली, मुझे कथा करने को नहीं मिला, वो नहीं मिला। कब तक लड़ोगे? फायदा नहीं है। मूर्ख व्यक्ति ही गलत जगह पे रह के ये सब चीजें करता है। समझदार व्यक्ति वही है जो भक्ति में आगे बढ़े। मूर्ख व्यक्ति पोजीशन के लिए लड़ता है, समझदार व्यक्ति भक्ति करता है। तो वृत्रासुर पोजीशन लड़ने नहीं आया था, सिर्फ असुर था जो प्रकट हो गया था एक यज्ञ अग्नि से। इसलिए इंद्र का शत्रु नहीं था। क्या बना वो? इंद्र जो शत्रु है। इसलिए उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं इंद्र को मार डालूं। इंद्र को पूरी तरह से मारने की वृत्रासुर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वृत्रासुर जानता था इंद्र भी तो भक्त है, और भक्त राजा चित्रकेतु जैसा भक्त क्यों मारेगा इंद्र को। तो देखो ऐसे होते हैं भक्तों का व्यवहार। शुद्ध भक्त अगर राक्षस योनि में भी चला जाए, असुर भी बन जाए, फिर भी वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। इसलिए किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा। हो सकता है कोई व्यक्ति एकदम बेहेड शेव हो, तिलक लगा रखा हो, जब कुछ कर रखा हो, मगर अंदर से कपट हो। और एक व्यक्ति जो गंदा दिखता है, वैसा दिखता है, तिलक तो लगा रखा है, कंठी पहन रखेंगे, नियम पालन करना भी थोड़े बहुत तो बिल्कुल जरूरी है, थोड़े बहुत क्या बिल्कुल दृढ़ता से जरूरी है, मगर वो अच्छा नहीं दिखता, तो लोग कहते हैं पागल है। इसलिए आप किसी की अपीयरेंस से किसी को भक्त जज नहीं कर सकते। वृत्रासुर असुर होके भी धाम गया, वो अगली कथाओं में आएगा। तो ये था आज का पार्ट 2 कि कैसे हुआ वृत्रासुर राक्षस का प्राकट्य।